नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि यदि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अलग अलग पुस्तक से अलग अलग विषय पर वीडियो लेकर आती रहूँ। आज हम पाठ शेर और तोमचा के अभ्यास कार्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, सही कथनों के सामने सही का और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। क है, तोमचा लगभग 15 महीने के बाद माल बेचकर बड़ी खुशी से घर आ रहा था। तो ये ऑप्शन है हमारा सही, बिल्कुल सही। पाठ के आधार पर वो अपने घर वापस आ रहा था। ख है, शेर और सूअर ने एक दूसरे को नहीं देखा था। गलत, उन्होंने एक दूसरे को देखा था। ग है, तोमचा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरे वेग से सूअर के सिर पर दे मारा। सही। घ है, शेर चीखता चिल्लाता पास के खड़ में गिर पड़ा। गलत। ड़ है, शेर तोमचा को अपने प्रति किए गए उपकार के बदले में सूअर का सिर भेंट करना चाहता था। गलत। च, तोमचा ने शेर की भेंट स्वीकार कर ली। उत्तर है इसका गलत। तोमचा ने शेर की भेंट स्वीकार नहीं की थी। अब तीसरा प्रश्न हमारा आता है इसी पाठ से, सही उत्तर का सही का निशान लगाइए। यहाँ पर विकल्प आपके सामने है और सही विकल्प जो होगा उस पर आपने सही का निशान लगाना है। क है हमारा, मणिपुर चारों ओर किससे घिरा प्रदेश है? वनों से, पर्वतों से, समुद्र से, झुरमुटों से। जो मणिपुर है वो पर्वतों से घिरा हुआ प्रदेश है, पर्वतों से। ख है, तोमचा इनमें से किस नगर का निवासी था? मोइरांग, बिशनपुर, नोडमाइजिन, इनमें से कोई नहीं। तो मोरांग का वो निवासी था। ग, तोमचा ने बांस का एक पोर क्यों काटा? डंडे की मूठ बनाने के लिए, खुखरी की धार परखने के लिए, गिलास नुमा नलका तैयार करने के लिए, दवा बनाने के लिए। इसका जो उत्तर है गिलास नुमा नलका तैयार करने के लिए। घ है, बिशनपुर गांव में किसका घर था? तोमचा की मौसी का, तोमचा की बुआ का, तोमचा के मामा का, इनमें से किसी का भी नहीं। पाठ के आधार पर इसका उत्तर है तोमचा की मौसी का। ड़, बेनेल सूअर के मुंह पर कितने पैने दांत थे? 3, 2, 4, 1। तो उसके मुंह पर 2 पैने दांत थे। शब्द संपदा। शब्द संपदा का पहला प्रश्न हमारा आता है। यहाँ पर आपके सामने समानार्थी, श्रुति, समभिन्नार्थक शब्द दे रखे हैं, तो हमने उनके अर्थ स्पष्ट करने हैं। क, वार। वार का अर्थ होता है प्रहार करना और बार का अर्थ होता है दफ़ा या मर्तबा। ख का है, शेर। शेर का अर्थ होता है एक पशु। और शेर, देखिए यहाँ पर श और स बोथ आर डिफरेंट वर्ड। ओके, यहाँ पर आप इसके साउंड की तरफ जाओगे। शेर एक पशु है और शेर माप तोल की एक इकाई है। पहले के लोग शेर शब्द का प्रयोग करते थे, वैसे आज भी करते हैं जो पुराने लोग हैं, लेकिन नए बच्चे इसके बारे में नहीं जानते। जो शेर है वो नाप तोल के लिए प्रयोग किया जाता है। ग है, मला। मला का अर्थ होता है रगड़ना और माला एक प्रकार का आभूषण। घ है, और, तरफ, और, तथा। ठीक है, और जो शब्द हुआ वो तरफ हुआ कि उस ओर चले जाओ, और, तथा। ड़, घनी, गहरी, गाढ़ी, धनी, अमीर। सेकंड प्रश्न है हमारा, यहाँ पर है उपसर्ग। आपने सेकंड प्रश्न में जो है यहाँ पर आपने प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनानी हैं। ये जो शब्द हमारे सामने दिए हुए हैं, इन शब्दों में हमने प्रत्यय लगाने हैं और इनको भाववाचक संज्ञाएं बनाना है।
यहाँ पर हमने प्रत्यय लगाने हैं आहट और ता, दो प्रत्ययों का यहाँ पर प्रयोग करना है। उन्हीं के आधार पर हमने ये जो हमारे सामने शब्द दिए हुए हैं इनसे हमने भाववाचक संज्ञाएं बनानी हैं। लघु, लघु में अगर हम ता प्रत्यय लगाते हैं तो हमारे सामने लघुता भाववाचक संज्ञा उत्पन्न होती है। सुंदर, सुंदर में हम ता प्रत्यय लगाते हैं, सुंदरता भाववाचक संज्ञा बनती है। कटु, कटुता ता प्रत्यय हमने लगाया तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। कड़वा, कड़वाहट, आहट, आहट इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चिकना, चिकनाहट, आहट प्रत्यय का प्रयोग होने पर यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। घबराना, घबराना में कौन सी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? घबराहट, आहट, आहट यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और घबराना शब्द के साथ जब हम आहट प्रत्यय लगा देंगे तो हमारे सामने भाववाचक संज्ञा उत्पन्न बनती है, घबराहट। अगला प्रश्न हमारा आता है भाषा बोध से। यहाँ पर हमारे सामने शब्द हैं और हमने इनके वर्ण विच्छेद करने हैं। और वर्ण विच्छेद करने के लिए हम जैसे सदृश्य, सदृश्य में कौन कौन से वर्ण आएंगे? स हलंत के साथ प्लस अ, द हलंत प्लस र ऋषि प्लस श हलंत के साथ प्लस अ। देखिए जब हम हलंत लगाते हैं तो वो हमारे आधी साउंड को दर्शाता है। किसी भी वर्ण को कंप्लीट करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। हर वर्ण के साथ स्वर लगा होता है और स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। घृणा, घृणा का अगर हम वर्ण यहाँ पर वर्ण विच्छेद करते हैं, घ हलंत के साथ प्लस र प्लस अण, अण जो है हलंत के साथ प्लस आ यहाँ पर स्वर लगा हुआ है। नृप, नृप में आता है न हलंत के साथ प्लस र, री की साउंड है ना, र ऋषि प्लस प हलंत के साथ प्लस अ। पृथ्वी, पृथ्वी का हमारा बनता है प हलंत के साथ, हलंत के साथ इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है, प्लस र प्लस थ हलंत के साथ आधा थ है प्लस व हलंत के साथ प्लस ई। कृति, कृति में क हलंत के साथ प्लस र प्लस त हलंत के साथ प्लस ई। अब दूसरा जो भाषा बोध का हमारा प्रश्न आता है, वचन हमने यहाँ पर देने हैं, एक वचन दिए हुए हैं, इनके बहुवचन हमने बनाने हैं। सड़क, सड़कें, ध्वनि, ध्वनियाँ, डाली, डालियाँ, कहानी, कहानियाँ, वस्तु, वस्तुएं, मुद्रा, मुद्राएं, झाड़ी, झाड़ियाँ, पगडंडी, पगडंडियाँ। इस प्रकार पाठ शेर और तोमचा का अभ्यास कार्य संपन्न हुआ। धन्यवाद।